अच्छा मजे की बात बताऊं, ये कंपनियों से भी डिमांड करते हैं कि हम पैसा लेके आएंगे, हमारे पीछे अवाम है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं आप अपने YouTube चैनल टेक्निकल आर्यन। व्यूअर कैसे हैं आप तमाम दोस्त, उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे। और आज एक नए टॉपिक के साथ, जैसे कि आपको मालूम है कि ऑनलाइन की दुनिया में आपका भी वास्ता हज़ारों मुख्तलिफ किस्म के लोगों से जुड़ा होगा और मुख्तलिफ किस्म की कंपनियों में आपने अपनी रकम ज़रूर डुबोई होगी। तो आज मैं ऐसे ही एक लीडर की चंद चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जिस मौसूफ़ की कॉल व फेल में बहुत ज़्यादा तजाद है और ग्रुपों में आके वो घंटे घंटे का भाषण देते हैं, लेकिन उन्होंने न किसी यतीम को बख्शा, न किसी बेवा को बख्शा, और 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार तक की रकम भी इन गरीबों से ली और ट्रॉन नामी एक वेबसाइट में लगाई जो कि विद इन 1 वीक्स वो स्कैम भी कर गई। तो इन मौसूफ़ को क्या नुकसान हुआ होगा, लेकिन हज़ारों बेवाओं, यतीमों जिन्होंने उधार लेकर इन्वेस्टमेंट की होगी, उनका क्या हाल होगा। और फिर इस शख्स की इधर ही ब्रेक नहीं लगी, फिर मौसूफ़ ने गाड़ियों, दुबई टूर्स और बोनस के लालच में आकर एक TQ नामी कंपनी जो कि दुबई से चल रही है, हज़ारों लोगों के करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करवाई। और इन हज़ारों लोगों को लूटने पर कंपनी ने इन्हें एक गाड़ी, उम्रे का टिकट और दुबई का टूर गिफ्ट किया। जो मौसूफ़ अभी ग्रुप्स में आकर लोगों को लंबी लंबी वॉइस करते हैं और नसीहतें करते हैं, पहले मोहतरम अपनी इस्लाह तो ख़ुद कर लें। मैंने अब तक जो भी गुफ्तगू इन मौसूफ़ के बारे में की है, उसका मकसद इनसे मेरी कोई ज़ाती अना नहीं है, बल्कि मैं इन्हें जानता तक नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत ही मजबूर और बहुत ही इस टाइम कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने वाली बेवाएँ हैं जिन्होंने मुझे ये सारी स्टोरीज़ सुनाई हैं और सबूत भी पेश किए हैं और अपनी वॉइसेस भी सेंड की हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि दो दो चेहरे क्यों हैं लोगों के। ग्रुपों में आके कोई और भाषण देते हैं, नमाज, रोज़े और दुरूद पाक के बारे में कहते हैं, और वहाँ जाके बेवाओं, यतीमों, गरीबों, मसाकीनों को लूटते हैं। लेकिन तमाम वो लोग जो इस तरह के लोगों की बातों में आ जाते हैं और फिर अपनी पर्सनल में आकर वो किसी न किसी नई कंपनी के लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, और हमारी आवाम इतनी सादा है कि वो इनकी बातों में आ जाती है और इन पर एतबार कर लेती है। फिर ये जब रकम ले लेते हैं, आपके हाथों से रकम चली जाती है, तो इनके तेवर ही बदल जाते हैं कि तू कौन और मैं कौन। तो खुदारा ऐसे लोगों से बचें और अपनी जो रकम आपके पास बड़ी मेहनत से कमाई हुई है या आपके वालिदैन ने कितनी मुसीबतें उठाकर कमाई है, तो इसको एक पल में न गंवाएं और कोई फ़िज़िकल बिज़नेस करें। अगर फ़िज़िकल बिज़नेस नहीं करते तो किसी ऐसी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें कि जिस शख्स को आप जानते हों। ऐसी कंपनियों से दूर रहें और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि एक लुटेरे हों, चोर हों और फ्रॉडी हों। तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन कंपनियों के बारे में बातचीत हो रही थी, तो मैं बताता चलूं कि जैसे सियासतदान हमारे जज्बात से खेलते हैं ना, कभी इस्लामी टच देते हैं, कभी अमरीकी टच देते हैं, कभी कोई टच, यानी उनका भी मकसद यही होता है कि क्राउड इकट्ठा करना। और ये जो नेटवर्कर हजरात हैं, ये भी ऐसे ही करते हैं। इनकी आप फेसबुक की टाइमलाइन देख लें तो उस पर आपको इस्लामी टच बहुत ज्यादा नजर आएगा। ग्रुपों में देख लें तो ये सुबह शाम ना, बेशक ये खुद एक नमाज भी ना पढ़ते हो, यकीन करें इनके घरों में जाके पता कर लो, नहीं कह सकता, हो सकता पढ़ते हो, लेकिन मकसद मुझे लगता है कि जितने ये जालिम लोग हैं, ये नेटवर्कर, ये एक भी नमाज नहीं पढ़ते होंगे और दुरूद पाक पढ़ना है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, ये करना है, वो करना है। और किसी ऐसे बंदे को वो कभी बाप बना लेते हैं और उसका नाम यूज करके नेटवर्किंग करते हैं और हजारों लोगों को इन ऑनलाइन कंपनियों में लुटवा देते हैं। अल्लाह पाक इनका बेड़ा गर्क करे। कर्जा तो जो है वो शहीद को भी अदा करना पड़ेगा। इन लोगों को ये समझ नहीं आती कि हम इस दुनिया में जितना मर्जी हम फ्रॉड करके खा पी के अय्याशी की जिंदगी गुजार के चले जाएंगे, अल्लाह को क्या जवाब देना है उन्हें। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये कंपनियों से भी डिमांड करते हैं कि हम पैसा लेके आएंगे, हमारे पीछे अवाम है, सारा कुछ है, ये है, वो है, हम हजारों लोग हमारे चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, तो आप भी हमें कुछ दो। ये कंपनियों से भी लेते हैं और गाड़ियों की सूरत में, पैसों की सूरत में, रिवार्ड की सूरत में, बगैर काम किए पहले लेते हैं। मैं 1-2 आदमियों को ऐसों को जानता हूँ।
तो और दुरूद पाक का भी भाषण देते हैं सुबह शाम, कभी सुबह का पैगाम, कभी शाम का पैगाम, लोगों को मोटिवेट करना कि जी मशहूर भी होना, और फिर लोगों को ऐसी कंपनियों में उनके पैसे लगवा देने कि उन बेचारों के घरों में फाके आ जाते हैं, उनके घर बकवा देते हैं। मैं ऐसे ही एक शख्स को जानता हूं जिसने मुल्तान में 95 लाख का एक बंदे का घर बिकवा दिया, और आज बंदा उसके पास आखिरी मोटरसाइकिल बची थी, एक टूटी थी, वो भी 15-20 हजार की बिकवा कर उस शख्स ने लगवा दी, और आज बंदा वो रोड पर पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा है अपने बच्चों के साथ। 3 उसकी बेटियां हैं, एक बेटा है। ये इतने जालिम लोग हैं। तो खुदारा इन ऑनलाइन कंपनियों से बचें, खुद को भी बचाएं और औरों को भी बचाएं, और नेकी का काम जहां हो सके वहां करें, खिदमत खलक करें, अवाम को शऊर दें कि खुदा के लिए अपना कोई काम करो। इन लोगों से बचो, ये कसाई से भी ज्यादा जालिम है। कसाई को शायद जानवर पर रहम आ जाता होगा, लेकिन इन लोगों को इंसानों पर रहम नहीं आता, जो अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात जिसको बनाया है। ये भी अशरफुल मखलूकात में से शामिल है, लेकिन ये इब्लीस के पैरोकार हैं, ये इब्लीस के पैरोकार हैं। इनसे बचो खुदा के लिए, और दूसरों को भी बचाओ। और ये खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये इस्लामी टच देते हैं, और साथ में मुख्तलिफ मोटिवेशनल स्पीकर्स की ये वीडियो शेयर करके आप लोगों का खून गरमाते हैं कि रातों रात सुबह आपके पास गाड़ी होगी, आप परसों आपके पास कोठी होगी, बंगला होगा, कार होगा। तो खुदारा इन ये जो हमें लालच देते हैं, इनकी बातों में ना आए। ये बतूनी लोग हैं, ना इन दीन इस्लाम से कोई इतना वास्ता है, ना ही इनका कोई दुनिया से वास्ता है। इनका सिर्फ यही है कि बस दुनिया में जो है याशी कर लो, कमा लो, ज़िबा कर लो लोगों को। तो इनसे खुद भी बचो और लोगों को भी बचाओ। बहुत शुक्रिया, आपका भाई खालिद फरूक।